Hi guys, very good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, Two Daffodils, and this poem is written by Robert Herrick. So it will be better to introduce you about the poet. Robert Herrick was born 24 August 1591 and died 15 October 1674. Is a well-known poet of 17th century. Robert Herrick was the seventh child and fourth son born to a London goldsmith, Nicholas, and his wife Julian Stone Herrick's family. His poems have simplicity, lucidity, and brevity. This poem, To Daffodil, deals with the perceivable nature of daffodils, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings. Nothing is static in this world, marked by a note of sadness. The poem has philosophical overtone. रॉबर्ट हेरिक का जन्म 24 अगस्त 1591 में और उनका देहांत 15 अक्टूबर 1674 में हुआ। उनका जन्म निकोलस नामक सोनार के घर में हुआ और उनकी मां का नाम जूलियन स्टोन हेरिक था। रॉबर्ट हेरिक जाने जाते हैं अपने बेहतरीन कविताओं के लिए और बहुत से प्लेज उन्होंने लिखा है। रॉबर्ट हेरिक जाने जाते हैं अपने मुख्तसर, सादगी भरे और साफ शफाफ पोइट्री के लिए। उनकी बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी कविताएं हैं। डैफोडिल के माध्यम से उन्होंने इंसान का जो ताल्लुक़ है, मनुष्य का जो संबंध है, वो डैफोडिल से किए हैं कि डैफोडिल की उम्र जिस कदर कम होती है, इसी तरह से इंसान भी एक सीमित समय तक जीता है। बहुत ही मुख्तसर पोएम में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। Now I am going to translate the poem. Fair daffodils we weep to see. Fair daffodils we weep to see. ऐ खूबसूरत डैफोडिल हम तुम्हें देखकर रोते हैं। ऐ खूबसूरत डैफोडिल हम तुम्हें देखकर रोते हैं। You haste away soon. Fair daffodil we weep to see. You haste away so soon. Fair daffodil हम तुम्हें देखकर रोते हैं क्योंकि तुम बहुत जल्द चले जाते हो। ए फेयर डैफोडिल हम तुम्हें देख कर रोते हैं क्योंकि तुम जल्दी चले जाते हो। As yet the early rising sun has not attained his noon. As early rising sun, यहाँ तक कि निकलता हुआ सूरज दोपहर तक को भी नहीं पहुँच पाता है। As yet the early rising sun has not attained his noon. यहाँ तक कि निकलता हुआ सूरज अपने दोपहर तक को भी नहीं पहुँचता है। ए फेयर डैफोडिल हम तुम्हें देख कर रोते हैं। ए फेयर डैफोडिल, ए खूबसूरत डैफोडिल हम तुम्हें देख कर रोते हैं क्योंकि तुम बहुत जल्दी चले जाते हो। यहाँ तक कि निकलता हुआ सूरज भी अपने दोपहर तक को नहीं पहुँच पाता है। स्टे स्टे until the hashing day has run. स्टे स्टे, रुको रुको, ठहरो ठहरो, इससे पहले कि ये दिन गुजर जाए। रुको रुको, इससे पहले कि ये दिन ख़त्म हो जाए। But to the even song and having prayed together, we will go with you along. But to the even song, यहाँ तक कि सांझ के गीत, यहाँ तक कि शाम के गीत, and having prayed together, we will go with you. और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। रुको रुको, हम शाम का प्रार्थना एक साथ करेंगे। We have short time to stay as you. We have short time
टू स्टे एज यू। मेरे पास भी उतना ही कम समय है जैसा कि तुम्हारे पास है। मेरे पास भी उतना ही कम वक्त है जितना कि तुम्हारे पास है। We have as short as spring। और मेरे पास भी, हमारे पास भी वसंत ऋतु की तरह समय होता है। हमारे पास भी वसंत ऋतु की तरह समय होता है। जिस तरह से मौसम बहार कुछ वक्त के लिए होते हैं, ऐसे ही मेरे पास भी, हमारे पास भी वक्त होता है। As quick a growth to meet decay। और जैसे बढ़ते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। हम जैसे बढ़ते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। As you or anything। और जैसे कि तुम और दूसरी चीज़ें ख़त्म होते हो। जैसे तुम और दूसरी चीज़ों का, जैसे कि तुम और दूसरी चीज़ों का अंत होता है, we die। हम भी वैसे ही मर जाते हैं। As your hours do and dry away। और जैसे तुम्हारा वक्त गुज़रता है और तुम सूख जाते हो और मुरझा जाते हो। जिस तरह से तुम्हारा वक्त गुज़रता है, तुम सूख कर मुरझा जाते हो, ख़त्म हो जाते हो। Like to the summer's rain। Like to the summer's rain। गर्मी में बरसात की तरह, गर्मी में उस बरसात की तरह। और as the peals of morning dew। या फिर शबनम के उस कतरे की तरह। गर्मी में बरसात की तरह तुम गायब हो जाते हो और शबनम के कतरे की तरह तुम ओझल हो जाते हो। Never to be found again। और as the pearl of morning's dew। या शबनम के उस बूंद की तरह, शबनम के उस मोतियों जैसे बूंद की तरह तुम गायब हो जाते हो, जिसको दोबारा कभी नहीं पाया जा सकता। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट हेरिक ये कहना चाहते हैं कि डैफोडिल एक फ्लावर है, फूल है, जिसको दूसरे वर्ड में पीला नरगिस भी कहा गया है और हिंदी में इसे क्षण भंगुर कहा गया है। क्षण भंगुर। डैफोडिल की तुलना इन्होंने इंसान की ज़िंदगी से की है कि इंसान जन्म लेता है, बढ़ता है, बुढ़ापे को पहुंचता है और फिर एक वक्त आता है जब वो मर जाता है। इसी तरीके से डैफोडिल खिलता है और जब धूप उस पर पड़ती है तो सूख कर मुरझा कर गिर जाता है। रॉबर्ट हेरिक ने बहुत ही खूबसूरती से इंसान के जीवन की तुलना डैफोडिल से की है और बताया है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी डैफोडिल की ही तरह बहुत ही मुख्तसर है। उनके पास भी बहुत ही कम समय होता है जैसे कि डैफोडिल के पास होता है। और ये डैफोडिल से कहता है कि रुको रुको, तुम इतनी जल्दी मत जाओ, अभी तो सूरज, जो सूरज निकला है वो दोपहर तक को भी नहीं पहुंचा है और तुम गायब हो जाते हो। और शायर ने ये कहा है कि हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से है जैसे कि गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में बारिश का होना, जिसका पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई भी थी या नहीं। या फिर शबनम के उस कतरे को जिसको हम देखते हैं पंखुड़ियों पर, फूलों पर, और सूरज के निकलते ही वो इस तरह गायब हो जाता है जिसको कभी भी ढूंढा ना जा सके। ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर और वैल्यूएबल है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर बहुत ही संभल कर चलना चाहिए और हमें इसकी परवाह करनी चाहिए और हमें फाइनल आवर, जो एक आखिरी हद है, उसके बारे में भी फिक्र करनी चाहिए। I hope you like this video, and at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. Thank you so much. Have a great day.